नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जी की पाठशाला में। और दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है इसका नाम है सर्वनाम। और आज हम इसके अंदर सीखेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, इसके प्रकार क्या हैं, भेद क्या हैं और इनका प्रयोग कहाँ पर किस तरीके से किया जाता है। तो ना ज़्यादा समय लेते हुए दोस्तों चलते हैं आज के सेशन की ओर, जिसका नाम है हमारा सर्वनाम। तो दोस्तों यहाँ शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा सेशन है सर्वनाम। मित्रों, इसको अंग्रेजी में जो कहते हैं वो है हमारा प्रोनाउन। वो है हमारा प्रोनाउन। इसका जो दोस्तों साधारण सा इसका जो डिफाइन बनता है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम क्या कह देते हैं? सर्वनाम कह देते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं या होते हैं, उन्हीं को दोस्तों क्या कह देते हैं? हम सर्वनाम कह देते हैं। जानते हैं सर्वनाम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले कुल संख्या होती है। दोस्तों, इसकी कुल संख्या होती है 11। कुल प्रकार या भेद होते हैं इसके, कुल प्रकार या भेद जो होते हैं इसके, वो मित्रों होते हैं हमारे 6, जिनके नाम कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक, दूसरा होगा निजवाचक, तीसरा होगा निश्चयवाचक, चौथा जो हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा संबंधवाचक, वही दोस्तों हमारा जो छठवां जो सर्वनाम रहने वाला है वो होगा हमारा अनिश्चयवाचक। दोस्तों, पहचानते हैं इनकी पहचान क्या होती है कि देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी पुरुष के लिए किया जाए, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कह देते हैं। जैसे ये होते हैं हमारे मैं, हम, आप, आपका या वह, वे आदि। वहीं पर दोस्तों हमारा आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निजता का बोध होता हो, उन सर्वनाम शब्दों को क्या कह देंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि आप अपना काम स्वतः कीजिए, तो यहाँ पे जो बात आती है स्वतः या स्वयं या अपने आप, इन शब्दों का प्रयोग कहाँ होता है? निजवाचक सर्वनाम में होता है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति से कहा मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा,
या अपने आप कर लूंगा। तो ये जो शब्द है ये कहाँ पे प्रयोग होंगे? निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, स्वयं, आप ही, इस तरीके का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम में। अब यही मित्रों हमारा जो अगला हमारा जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक। यह होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का निश्चित होना पाया जाए, या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चितता के लिए किया जाता है, उन सर्वनाम शब्दों को हम क्या कह देते हैं दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द बोल देंगे। जैसे मैंने कहा यह या वह। जैसे मैंने कहा कि यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक आपकी है, तो इसमें दोस्तों क्या है? किसका प्रयोग हो रहा है? यह और वह, यानी जो चीज है, यानी जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है वो शब्द कैसा हमारा? निश्चितता को दर्शा रहा है। तो इस वजह से मुझे क्या कौन सा सर्वनाम बोलेंगे दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम जो हमारा दिया हुआ है। अगला जो हमारा सर्वनाम दिया है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें सीधी सादी हमारी सिंपल भाषा जैसा कि प्रश्न से ही बनती है, यानी शब्द से ही बनती है कि जिस सर्वनाम शब्द में प्रश्न सूचक होने का या प्रश्न होने की बात कही जा रही हो, उसी सर्वनाम शब्द उसे हम क्या कह देंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देंगे। जैसे कब, क्यों, कैसे, इसके उदाहरण होते हैं। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा आप स्कूल कब जाते हो, तो यहाँ पर जो कब शब्द आया है ये क्या दर्शाता है दोस्तों? हमारा ये हमारा दर्शाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम को। तो यहां इसका उदाहरण ले लेंगे, कब, क्यों, कैसे। अगला जो दोस्तों हमारा सर्वनाम है ये है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इसका मतलब ये है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी संबंध का बोध होता हो उसे हम क्या कह देंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी जैसा और वैसा, जैसे का संबंध किससे है? वैसे से है। वैसे ही कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो का संबंध किससे दोस्तों? वो से है। इसका उदाहरण ले लेंगे यहाँ पर, जैसा, जैसा का संबंध है दोस्तों किससे? वैसा से। और जो का दोस्तों संबंध है किससे? वो से। ये हमारे साधारण से एग्जाम्पल हो जाते हैं, उदाहरण हो जाते हैं इसके। अब जो हमारा मित्रों बचता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिस सर्वनाम शब्द से अनिश्चितता का बोध होता हो उस सर्वनाम को हम क्या कह देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे दरवाजे पर कोई आया, किसी ने कुंडी बजाई या बेल बजाई, तो हम कहते हैं कौन है। हम क्या कहते हैं दोस्तों? कौन है। तो जो कौन शब्द है क्या दर्शा रहा है? किसी अनिश्चितता को दर्शा रहा है, जिसके कि हमें पता ही नहीं है कि दरवाजे पर है कौन। या हमने कहा कि मुझे कुछ रुपए दो, मुझे कुछ रुपए दो, तो रुपए तो मुझे चाहिए लेकिन कितने चाहिए? कुछ, जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। या कोई है, कोई है, कुछ है, कुछ गड़बड़ है। तो यानी ये शब्द जो हमारे प्रयोग होते हैं, कहाँ प्रयोग होते हैं हमारे दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। यहाँ हम इसका उदाहरण लेंगे, कुछ, माफी चाहूंगा, कौन, आदि। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और साथ ही